तो हम लोगों ने देखा कि अब जोन जोन टॉपिक पढ़ना था उन सब टॉपिक को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। अब प्रथम टॉपिक जो है वह है भाषा, व्याकरण और लिपि। क्योंकि हम लोग 100 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर का बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो इन सब चीज़ों की भी बेसिक तौर पर जानकारी रखनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, सब अपने अपने ढंग से रखते हैं। तो हम लोग का हिंदी लैंग्वेज जो 100 मार्क्स का है, तो भाषा क्या होता है, भाषा के बारे में जो कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को हम लोगों को जाननी चाहिए और ज़रूरी भी है। तो भाषा क्या आता है कि भाषा जो कि संस्कृत में विद्वान ने कहा है कि भाष व्यक्तयाम वाची। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति की वाणी ही भाषा है। व्यक्त, हम आप जो कुछ व्यक्त करते हैं तो वो जो वाणी होता है उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत के एक शब्द है भास, जो कि धातु है, क्रिया, उन्हीं से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, भास का मतलब होता है बोली जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज ए सोशल ऑर्गेनिज्म। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने मनोभावों को समाज के अन्य सदस्यों तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। विभू से बात, मानव समाजों के बीच में रहने वाले प्राणी हैं और मनुष्य के मन में जो भावनाएं, जो फीलिंग्स होता है, जो इच्छाएं होता है, उसे एक दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट करने के लिए कुछ न कुछ तो मीडियम की आवश्यकता होती है। तो वो अहम भूमिका निभाता है लैंग्वेज, जिसको हम लोग भाषा कहते हैं। तो अपने मनोभावों को अन्य सदस्यों तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है ताकि उन चीज़ों की उसकी पूर्ति हो जाए। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का एक मीडियम है, माध्यम है। आप जो कुछ बोलते हैं, अपनी व्यथा को, अपना भावनाओं को, अपने विचार को एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास कैसे व्यक्त करेगा, तो वो एक मीडियम का काम करता है। अभिव्यक्ति मतलब अपने मनोभावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करना, उसी कहा जाता है मीडियम, अर्थात भाषा, ये माध्यम। वाणी कहता है, वाणी ही भाषा के प्रारंभ का मूल है। वाणी यदि नहीं होता तो भाषा भी नहीं क्रिएट होता। तो व्यक्त वाणी ही भाषा है। हम जो बोलते हैं वो एक भाषा है। व्यक्त वाणी को ही भाषा कहा जाता है, कहते हैं। आप जो कुछ बोलते हैं, हर व्यक्ति, हर जीव, हर पशु कुछ न कुछ व्यक्त करते हैं, तो उस सब की अपना अपना भाषा होता है। यदि भाषा का एक साइंटिफिक ऐसे तो इसका डिफिनेशन कई तरह से होते हैं, तो जो आप लोग पढ़े भी हैं, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों का मतलब होता है अपने मन का विचार, अपना फीलिंग्स, एवं जो विचार होता है, जो आइडियाज होता है, किसी प्रकार का आइडिया अपने क्रिएट किया अपने माइंड में को, उसको किसी के सामने, अन्य व्यक्तियों के सामने उसको रिलीज करना है। तो या तो उसको हम लोग बोलकर या फिर लिख कर प्रकट करते हैं, उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, या तो बोलेंगे या फिर लिखेंगे, उसे भाषा कहते हैं। इसके यदि पूछा जाए तो लैंग्वेज के कितने फॉर्म होते हैं, तो 2 फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन, जिसको हम लोग कहते हैं मौखिक फॉर्म, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो ये कुछ भाषा से संबंधित सामान्य बातें हम लोगों को जानकारी जरूरी था। तो संसार में हर जीव अपने अपने तरीके से अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, अपने आइडिया को, विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का यूज करते हैं। जैसे पशु पक्षी भी अपने विचार को, अपने फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए भावनाओं यूज करते हैं अपने भाषाओं का। जैसे जानवर सब की यदि बात करें, पशु पक्षियों की, तो उसकी भी अपने, पशुओं की भी लैंग्वेज होती है। जैसे जानवर सब जो है अपने अपने तरह तरह के साउंड्स निकाल करके अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं।
या जैसे कि ये तो फिर शारीरिक हाव भाव के माध्यम से भी जानवर सब अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। या कह सकते हो कि सुगंध से सूंघ करके भी जानवर सब अपने आइडियाज को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो वो सब भी महसूस करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लेकिन हम मनुष्यों के लिए जितना शब्द और वाक्य होते हैं उतना ज़्यादा जानवरों के लिए वाक्य और शब्द नहीं होते हैं। तो मनुष्य की भाषा काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है। अर्थात यदि कहा जाए तो भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। ये तो हम लोगों ने भाषा का कुछ बेसिक चीज़ें जाना समझा। तो मुख्य रूप से यदि कहा जाए तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब हम लोग देखेंगे, ये टॉपिक हो गया। अब 2 मिनट इसमें देख लेते हैं कि व्याकरण क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जस्ट लिपि। उसके बाद ये तुम्हारा जो बेसिक टॉपिक था इसको हम लोग समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग जो उसमें भाषा, व्याकरण और लिपि जो टॉपिक बनाया गया था, तो भाषा के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। अब व्याकरण का भी कुछ सामान्य जानकारी जो एक्सपेक्ट करता है जो कि 100 मार्क्स आप लैंग्वेज पेपर लिए हैं। तो व्याकरण के बारे में जो सामान्य जानकारी है, तो व्याकरण एक सिंपल चीज़ है कि व्याकरण को समझना आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से किसी भी भाषा जब भी होगा वो किसी लैंग्वेज का, आप यदि भाषा को नदी की बहता पानी बहता हुआ, जैसे भाषा क्या है, बहता क्या है, भाषा बहता जल है, जल नहीं वाटर। लेकिन उसको डिसिप्लिन में रखना, उसे अनुशासनबद्ध रखना। तो कहने का मतलब है कि भाषा बहता पानी है, उसको अनुशासनबद्ध करना, उसको डिसिप्लिन टाइप से रखना का काम कौन करता है, वो व्याकरण होता है। तो व्याकरण का जो सामान्य जानकारी है, इसका शब्द जो शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्या या फिर विश्लेषण, एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ों की एनालिसिस करना, भाषा व्याकरण। तो संस्कृत में है व्याकरणते शब्दा अनेन इति ही व्याकरणम। इसका मतलब होता है व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर उसकी संरचना को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये किसी भी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बनावट क्या होगा, ढांचा क्या होगा, वो हमें कौन करके देता है, तो ये देता है हमको व्याकरण। तो व्याकरण को कहीं ना एक तरह से डिसिप्लिन में भाषा को डिसिप्लिन में करके कौन रखता है, व्याकरण। तो पतंजलि ने एक वाक्यांश का है लक्षणम लक्षणे व्याकरणम। व्याकरण के बारे में कहा कि लक्षणम लक्षणे व्याकरणम। इसका मतलब हुआ कि भाषा को अनुशासनबद्ध करने वाले जो नियम और उदाहरण के समुदाय का नाम क्या है, व्याकरण। यानी कि भाषा को अनुशासन करने के लिए लैंग्वेज जो है उसको अनुशासनबद्ध करने के लिए जो नियम बना है, भाषा जब भी होगा किसका, व्याकरण जब भी होगा किसी भाषा का होगा, उसे अनुशासनबद्ध करने के लिए जो नियम बनाया गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण। जैसे यहाँ पे बताया गया है भाषा बहता जल है, इसे अनुशासनबद्ध रखना आवश्यक होता है। यदि किसी भी लैंग्वेज का अपना व्याकरण नहीं होगा तो फिर वो भाषा औचित्यपूर्ण नहीं होगा। व्याकरण के 4 ऑर्गन है, अंग, वर्ण विचार, पद विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। यानी मोटे तौर पे कहा जाए कि व्याकरण जो कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं, तो किसी भी भाषा को
शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए, शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए और शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए ये ज्ञान हमको जिस शास्त्र के द्वारा अर्जित होता है वो शास्त्र का नाम है व्याकरण। तो हर एक लैंग्वेज का व्याकरण होता है और हर एक व्याकरण जिस भाषा का व्याकरण होता है तो वो हमको शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है, शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है, शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। यानी कि भाषा को डिसिप्लिन करने वाले जो नियम बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण। तो ये चीज़ें आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि व्याकरण का जो कुछ सामान्य टॉपिक था, भाषा क्या था। और अब इसी के एक छोटा सा टॉपिक बच गया है लिपि, जो कि लिपि भी लैंग्वेज से संबंधित है। आप 100 मार्क्स लैंग्वेज रखे हैं, इन सबकी भी सामान्य जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे थोड़ा सा लिपि, बस 2 मिनट में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो टॉपिक पहला टॉपिक था हम लोगों का भाषा का व्याकरण और लिपि। अब लास्ट बचा है जो पहला टॉपिक में था यूनिट 1 में भाषा व्याकरण लिपि, जो कि सामान्य जानकारी जो उम्मीद किया जाता है कि आप तैयारी किए 100 मार्क्स का, तो ये सब की जानकारी जनरली होनी चाहिए। तो जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट लिपि। स्क्रिप्ट आता है फॉर्म फिल करने में आपकी लिपि क्या है। तो लिपि के लिए क्या होता है, लिपि जब भी होगा वो किसी न किसी लैंग्वेज का होता है। हर एक भाषा का अपना अपना एक लिपि होता है। तो किसी भी भाषा को जो मौखिक शब्द होता है उसके शब्दों को लिखने का ढंग जो है, जो तरीका है किसी भाषा के वर्ण को, अक्षरों को, उसे ही लिपि कहा जाता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो लिपि के कर सकते हैं इसके बारे में 1-2 लाइन। मौखिक ध्वनि को लिखकर, मौखिक ध्वनि जो ध्वनि आपके मुख से निकली जाती है, प्रकट करने के लिए, अब जो मैंने कहा कोई भी हेलो ओ आ कुछ भी बोलते हैं तो उसको प्रकट करने के लिए एक निश्चित किए गए चिन्ह, जो चिन्ह है एक विशेष प्रकार को चिन्ह, उस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब जैसे मैंने ओ बोला, ओ जो मौखिक ध्वनि है उसको लिखने का जो तरीका, ये कहीं कहीं पर देखे होंगे कि ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है। तो हर एक भाषा के वर्ण को अक्षर के लिखने का जो ढंग हो जाएगा, जो मौखिक ध्वनि है उसको लिखकर प्रकट करने के लिए जो विशेष चिन्ह, एक निश्चित चिन्ह होता है फिक्स, उसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि। अर्थात किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने के लिए जो ढंग बनता है, बताइए ये लिपि कहलाता है। तो भाषा हमेशा किसका होगा, लिपि हमेशा जब भी होगा तो किसी न किसी भाषा का ही लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत भाषा की बात करें, हिंदी और संस्कृत की, तो उसकी लिपि का नाम है, स्क्रिप्ट का नाम है देवनागरी, ठीक। उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो उसकी लिपि है गुरुमुखी लिपि। उसके बाद बंगाली, बांग्ला भाषा का लिपि की बात करें तो गुरुमुखी लिपि। उसके बाद ब्राह्मणी लिपि, जो कि बहुत ही स्कोप वाला लिपि है, ब्राह्मणी लिपि। तो ब्राह्मणी लिपि क्या करता है, वो हमारे जो उस लिपि को ब्राह्मणी लिपि कहा जाते हैं जिससे भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ हो। यानी इंडियन लैंग्वेज के, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, तो उन सभी भाषाओं के लिपि में जो विकास हुआ है तो उसमें अहम भूमिका निभाया है ब्राह्मणी लिपि। तो इन सभी इसीलिए ब्राह्मणी लिपि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कई भाषाओं की लिपि में विकास किया है। जैसे उर्दू फारसी की बात करें तो इस लिपि का नाम क्या हो गया, फारसी लिपि, उर्दू और फारसी का फारसी लिपि। अरब भाषा का बात करें तो अरबी लिपि। और आप लोग जानते हैं कि उर्दू फारसी को जब रिटर्न किया जाता है, लिखा जाता है, तो लेफ्ट से राइट ऐसे करके लिखा जाता है। यानी कि
दाएं से राइट से लेफ्ट उल्टा लिखा जाता है। तो इस तरह का कुछ हम लोगों ने देखा जो कि नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए स्क्रिप्ट के बारे में, लिपि के बारे में। तो जैसे हमारा प्यारा